अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हम 15 अगस्त सुबह से लेकर शाम तक आखिर आज की क्या अपडेट्स है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ अपडेट 16 अगस्त की स्टार्टिंग की भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कि परीक्षा में देरी का जिम्मेदार कौन। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर होना चाहिए कि दोस्तों परीक्षा में इतनी ज़्यादा देरी हो चुकी है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जी हाँ दोस्तों, अगर डीएलएड 2019 बैच को और 18 बैच को प्रमोट ना किया गया तो आप लोग का सीधे तौर पर 6 महीने से लेकर 1 साल का नुकसान होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक सवाल था, क्या यूपीटेट और सीटेट में मिलेगा मौका। डीएलएड 2019 बैच की दोस्तों बात हो रही है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है, मौका मिलेगा? देखिए नियम यही कहता है कि जो बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं उनको मौका दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको प्रमोट नहीं किया जाता, ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देते हैं और डीएलएड 2018 बैच थर्ड सेमेस्टर का पेपर देता है तो आपको दोस्तों सीटेट और यूपीटेट फिलहाल 2019 बैच को मौका नहीं मिल पाएगा। 2018 बैच को तो देखिए मौका मिल जाएगा, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और एक और सवाल था कि सुपर टेट की तैयारी कब से करें। एक और अपडेट आपको पहले दें कि परिषदीय स्कूलों में तैनात होंगे चौकीदार, निर्णायक मीटिंग 18 को है। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट इस समय की कि जो आपके गांव में या कहीं पर भी प्राइमरी स्कूल होते हैं ना, वहाँ पर अब दोस्तों एक नई नौकरी आ रही है। जी हाँ दोस्तों, चौकीदार की नौकरी होगी। अब आपके मन में होगा यार इनको सैलरी कितनी मिलेगी, तो आपको दोस्तों बता दें कि इनको जो सैलरी मिलेगी वो 4,000 रुपये प्रति माह। ठीक है, लेकिन आपको एक बात और बता दें, जब दोस्तों चुनाव का समय आएगा ना, जब सभी लोग बड़े बड़े लोग अपने टाइटल में लगाएंगे मैं हूँ चौकीदार ऐसा ऐसा करके, तो आपको बता दें दोस्तों शिक्षा मित्रों के भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी अगर पता है यूपी में जो है उनकी सैलरी दोस्तों पता कर लीजिए कितने कम से आज कितनी ज़्यादा 10,000 तक पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये जो चौकीदार की नौकरी आ रही ना, स्टार्टिंग तो इनकी 4,000 है, ठीक ठाक सैलरी आपको भले कम लग रहा हो, लेकिन दोस्तों जब चुनाव का समय आता है तो भाई इनका यूनियन बन जाएगा और उसके बाद इनको परमानेंट करने की मतलब दौड़ लग जाएगी, यार नहीं हमें परमानेंट किया जाए ऐसा वैसा। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो नौकरी आप देख रहे हैं बहुत ही आसानी से इसमें नौकरी ली जा सकती है। फिलहाल हम आपको नहीं करें कि आप नौकरी करिए, लेकिन अगर आपको दोस्तों कोई पहचान में है, गाँव में रहते हैं जिनको नौकरी की ज़रूरत है, तो दोस्तों उसमें ये बहुत ही आसानी से नौकरी पा सकते हैं। और 4,000 रुपये गाँव बैठे बैठे घर बैठे सैलरी है। करना क्या होगा आपको पता है, प्राइमरी स्कूल में जाकर बैठना ही होगा और क्या करेंगे। ठीक है, अभी पूरी अपडेट हम आपको दे देते हैं। अगर अभी तक वैसे आपने लाइक वाली बटन को नीला ना किया तो पहले लाइक वाली बटन पर क्लिक कर दीजिएगा जिससे बटन नीली हो जाए। तो हम दोस्तों आपसे क्यों कह रहे हैं कि ये नौकरी अच्छी है। अच्छी दोस्तों नौकरी इसलिए रहेगी क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि इनको परमानेंट किया जाए। तो दोस्तों जब इनको परमानेंट किया जाएगा तो जो ये 4,000 की सैलरी है ना, 4,000 की सैलरी दोस्तों कब 25,000 में बदल जाएगी इसका आपको पता तक नहीं चलेगा। 25,000 क्या 4 से 40 तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि परमानेंट सरकारी नौकरी बड़ी बात है। तो फिलहाल दोस्तों आपके अगर कोई पहचान में तो आप उनको बताइएगा, इस अपडेट्स को दीजिएगा। अपडेट हम आपको बता देते हैं, अपडेट क्या है, कैसे नौकरी मिलेगी इसको जरा देख लेते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूलों की निगाहबानी के लिए जल्द चौकीदार अनुचर की तैनाती की तैयारी है। स्कूलों में संपत्तियों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था न होना और नियमित साफ सफाई का उचित प्रबंध न होने के कारण यह व्यवस्था बनाई जा रही है। इन पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए तैनाती की जाएगी। महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने इस आशय का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसी से संबंधित निर्णायक मीटिंग 18 को रखी गई है। इसमें कई शिक्षा अधिकारी भी शामिल होंगे। उपयुक्त विषय बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सफाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक विचार विमर्श हेतु बैठक दिनांक 18/8/2020 को पूर्वाह्न 11 बजे राज्य परियोजना कार्यालय में आहूत की गई है। इसमें सभी अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है जिन्हें पत्र भेजा गया है। इस आशय से महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने आदेश जारी किया है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी व उच्च प्राइमरी स्कूलों में 4,000 रुपये प्रति माह मानदेय पर चौकीदार या अनुचर नियुक्ति करने की तैयारी है। प्रस्ताव के अनुसार चौकीदार या अनुचर पद पर विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों को पहली वरीयता मिलेगी। ठीक है दोस्त, ये बात लिखी है, खाली आपको बता दें, यहाँ कोई पेपर नहीं हो रहा है, तो इनको पहली वरीयता मिलेगी। लेकिन आपको पता है भाई गाँव में जुगाड़ पानी सबका चलता है, ठीक है ना, रियलिटी आप समझ रहे हैं। विद्यालय प्रबंध समिति स्तर पर आवेदन किया जा सकेगा। प्रस्ताव में चयन के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थियों में से परीक्षण के बाद 5 नामों का चयन विद्यालय प्रबंध समिति के स्तर से किया जाएगा। इसकी सूची संबंधित ब्लॉक की बीईओ
जो दोस्तों कल पेपर होने वाला है खंड शिक्षा अधिकारी का 16 अगस्त को, उन्हीं के दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर बीईओ के माध्यम से बीएसए को भेजा जाएगा। फिर आगे क्या लिखा है कि विभाग की मंशा है कि चौकीदार या अनुचर की तैनाती से स्कूलों की सुरक्षा के साथ ही साफ सफाई की स्थिति बेहतर बन सकेगी। इस पद की आरक्षण श्रेणी संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान के लिए चुनाव में आरक्षित श्रेणी के आधार पर ही होगा। ठीक है, विद्यालय प्रबंध समिति की सूची बीईओ के माध्यम से मिलने के बाद विद्यालयों में चौकीदार या अनुचर की व्यवस्था सेवा प्रदाता के माध्यम से बीएसए स्तर से की जाएगी। दूसरे विकल्प के तौर पर संबंधित तहसील के एसडीएम स्तर से नामित समिति के स्तर से चयन किया जा सकता है। इस चयन समिति में भी बीईओ होंगे। महानिदेशक द्वारा 18 को ली जाने वाली इस बैठक में किन किन बातों पर सहमति बन पाती है, यह बैठक के बाद ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों ये पूरा अपडेट है, हमने आपको बता दिया फिलहाल। ठीक है, नौकरी आसान रहेगा, खाली थोड़ा सा जुगाड़ उगाड़ आप लगा लेंगे। नौकरी जिसको चाहेंगे उसको आप दिला सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी नौकरी है, कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं है और 4000 रुपये कोई बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है। सही बात है, सैलरी बहुत ही कम है, लेकिन उनके लिए जो गांव में रहते हैं, बैठे हैं भाई निठल्ले, उनके लिए ठीक ठाक नौकरी है। और उसके बाद हो सकता है कि आने वाले टाइम में थोड़ा जुगाड़ पानी करके परमानेंट हो जाए, तो फिर तो यार बढ़िया हो जाएगा ना, लाइफ सेट हो जाएगी गाँव में रहते रहते। तो हमने सोचा दोस्तों आपको बता दिया जाए। अब चलिए डीएलएड पर भी आ जाते हैं। डीएलएड परीक्षा को लेकर लेटेस्ट अपडेट, और परीक्षा या प्रमोट या कुछ और होगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों हमने आपके सामने रखा है कि परीक्षा में देरी का जिम्मेदार कौन। आपको दोस्तों एक बात और बता दें, आप इस क्वेश्चन का कभी आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कभी आप खोजने भले निकल जाइए, लेकिन आपको इस क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं मिलेगा। सभी लोग दोस्तों जो अधिकारी होते हैं ना, बड़े होशियार होते हैं। ठीक है, जो अपनी जिम्मेदारी होती है दूसरे के ऊपर थोप देते हैं, कहते नहीं यार हमसे तो कुछ मतलब ही नहीं है। अभी आपने बेसिक शिक्षा मंत्री जी का एक बयान सुना होगा, जहां उन्होंने ये कहा था कि शिक्षक भर्ती में देरी अगर होती है तो उसके लिए दोस्तों सरकार जिम्मेदार नहीं है। अब आप ही बताइए, अगर शिक्षक भर्ती में देरी हो रही तो जिम्मेदार कौन है? अब सरकार दोस्तों सिंपल सी बात है यार, अपना पल्ला झाड़ ले रही, नहीं यार हम तो जिम्मेदारी नहीं, फिर होगा कौन? तो कुल मिलाकर दोस्तों हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो ये बड़े बड़े लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो कभी भी अपनी बात पर दोस्तों वो फंसेंगे नहीं, याद रखिएगा। तो अगर आप डीएलएड में भी कभी दौड़ने निकल जाए ना कि डीएलएड में परीक्षा का आखिर देरी में जिम्मेदार कौन, क्योंकि दोस्तों आप लोग का पेपर फरवरी में भी कराया जा सकता था। ठीक है ना, गलती किसकी थी लेट होने पर? आपको सिंपल सी बात यार 6 महीने जोड़ लीजिए। डीएलएड 2019 बैच का जो एडमिशन हुआ था वो अगस्त में हुआ था। ठीक है, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया, 6 महीने बीत गए। फिर दोस्तों चाहते तो ये सिंपली आपका पेपर फरवरी में करा सकते थे। ठीक है, 6 महीने के बाद आपका पेपर कराया जा सकता है। मार्च तक बात पहुंचने का कोई मतलब भी नहीं था, और मार्च में भी दोस्तों पहुंचा तो वो भी बिल्कुल नहीं होता, लास्ट वीक तक दोस्तों डेट शीट पहुंचा दिया। मतलब ये भी नहीं कि जल्दी में करा दिया जाए, मार्च में स्टार्टिंग में होता तो भी हो जाता। देखिए अब परीक्षा में इतनी ज़्यादा देरी हो चुकी है, सबसे पहली चीज़ है कि जो बच्चों ने कुछ पढ़ाई कर रखा होगा सब कुछ वो भूल गए होंगे। तो हमने दोस्तों आपके लिए एक मैथ का मॉडल पेपर बनाया डीएलएड 2019 बैच के लिए, तो 2018 बैच भी उसको देख सकते हैं। एक बार उसको आप वीडियो को देखिए, बिल्कुल जो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के दोस्तों वो हमने आपके सामने रखे हैं, ताकि दोस्तों आपको एक बार पता चले यार आखिर आप कितने पानी में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उन क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे तो समझ लीजिए कि लॉकडाउन में दोस्तों आपकी जो मैथ थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है। आपको मेहनत की जरूरत है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। हमने जो वीडियोस बना रखी है गणित की, एक बार आप सारी वीडियोस को देख लेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपका जो रिवीजन है वो तगड़ा वाला हो जाएगा। और रिवीजन जरूरी भी है। समय अंतिम समय दोस्तों चला, कभी भी परीक्षा की नई तारीख आ जाएगी, उसके बाद आप लोग परेशान होंगे। ठीक है, अब वेट मत करिए कि अब समय लगेगा। देखिए समय में कुछ नहीं लगने वाला। 2 बड़ी परीक्षा दोस्तों, बीएड प्रवेश परीक्षा हो चुकी है, कल दोस्तों जो बीईओ की परीक्षा होने वाली है, ठीक है 16 तारीख को, बहुत बड़ी चीज़ है। देखिएगा उसमें बहुत से छात्र हो सकता है सेंटर तक ना पहुंच पाए, लेकिन अब देखिए सरकार को क्या है ना कि जितने बच्चे पेपर दे रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं दे पा रहे हैं वो ठीक बच्चे नहीं हैं। तो वैसे दोस्तों डीएलएड में भी होगा। आपको क्या लगता है, कोरोना वायरस अगर आपको भी हो गया तो भी आप तक हो सकता है कि आपका पेपर छूट जाए, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस बात का जरा ध्यान रखिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी छात्र को कोरोना वायरस हो गया, डेफिनेटली आपको पता है दोस्तों लाखों बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, यूपी में इतना कोरोना वायरस फैल चुका है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई बच्चा, ये तो दोस्तों श्योर है, कोई ना कोई बच्चा कोरोना की चपेट में हो सकता है, या उनके परिवार को कोई हो सकता है, मतलब सब चपेट में आया हो कोरोना वायरस के, कुछ ना कुछ तो हो सकता है। तो ये सब देखिए दिक्कतें हर जगह आने वाली, तो आप लोग उसके लिए अभी से तैयार हो जाइए, क्योंकि दोस्तों अगर पेपर की तारीख एक बार आ गई तो वो अब कैंसिल नहीं होगी। कुल मिला के कहना हमें यही था कि अगर आप इस समय गलती करेंगे तो फिर नुकसान आपका ज़्यादा हो सकता है।
ठीक है। पीएनपी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट में बात कर लेते हैं। देखिए पीएनपी की तरफ से क्या अपडेट है। देखिए पीएनपी की तरफ से दोस्तों बिल्कुल कंफ्यूजन वाला अपडेट आता है। कभी दोस्तों अपडेट ऐसा आता है कि आपको प्रमोट करेंगे, कभी ऐसा अपडेट आता है कि नहीं यार परीक्षा होने वाली है, तैयार हो जाइए। ठीक है, तो पीएनपी अपडेट्स में दोस्तों कुछ मतलब की खबर अभी नहीं है आपके लिए। तो फिलहाल अभी आप लोग परीक्षा की देखिए अपनी तैयारी करते रहिए, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको दे देंगे। परीक्षा को लेकर दोस्तों बातें हो रही है, तारीख अभी तय नहीं हो पाई है, बस इतना समझ लीजिए। ठीक है, हो सकता है दोस्तों अगर परीक्षा की तारीख तय हो जाएगी तो चिंता मत करिए। अभी आप 15 अगस्त वाली वीडियो देख रहे हैं, 16 अगस्त की भी वीडियो आएगी। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा। तो एक और अपडेट आपको दे दें वीडियो के अंत में। देखिए मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, शिवराज सिंह चौहान। तो देखिए सभी सरकार यार अपने यहाँ के छात्रों का मतलब हित देख रही है, फायदा देख रही है कि जो वहाँ के स्थानीय बच्चे होंगे पहले उनको मौका दिया जाएगा। ठीक है, वैसे दोस्तों डीएलएड छात्रों ने भी एक अनशन किया था, जो भी कहिए धरना किया था, जो भी आप समझ लीजिए कि अगर दोस्तों कोई प्राइमरी लेवल पर नौकरी आती है, समझिए दोस्तों जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती चल रही है, तो यहाँ पर एक मांग की गई थी कि डीएलएड छात्रों को इसमें प्राथमिकता मिले। डीएलएड छात्रों को प्राथमिकता मिलने से ये होगा कि अगर डीएलएड और बीएड दोनों छात्र हैं, ठीक है, मान लेते दोस्तों डीएलएड छात्र का नंबर आ रहा है 75 नंबर और बीएड का 76 नंबर आ रहा है, पास दोस्तों दोनों कंडीशन में दोनों बच्चे पास हो रहे हैं, ये भी बच्चा पास हो रहा है। ठीक है, पासिंग मार्क की हम बात करें फिलहाल, तो नौकरी किसको मिलनी चाहिए। डीएलएड छात्रों ने मांगा कि हमें वरीयता मिले। अगर आपको वरीयता मिल जाएगी तो आप 75 पा के नौकरी पा जाएंगे, बीएड वाले 76 नंबर पाकर भी नौकरी से बाहर हो जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी तक डीएलएड छात्रों को वरीयता नहीं मिली है, इस पर भी मतलब डिस्कशन चल रहा है आगे। ये मत सोचिएगा इस पर कभी कोई बात नहीं करता, होती है इस पर भी बातें कि डीएलएड छात्रों को वरीयता मिलनी चाहिए। मिल जाए दोस्तों फिर तो आपके बल्ले बल्ले, नहीं मिलता तो फिर आप लोग बिल्कुल परेशानी रहने वाले, क्योंकि देखिए बीएड करके टीजीटी पीजीटी अभी जो बीईओ की कल नौकरी लगने वाली है या होने वाली जो भी आपके पेपर है, उनमें सिर्फ बीएड छात्रों को मौका मिला। तो डीएलएड छात्रों के साथ काफ़ी दिन से अन्याय हो रहा है। तो अब यहाँ पर बच्चों को यहाँ जगना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि डीएलएड छात्रों को दोस्तों कुछ फायदा नहीं हो रहा, लेकिन बीएड छात्रों के साथ रोज अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। ठीक है, जो भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट्स आएंगे हम आपको देते रहेंगे। आप लोग परीक्षा की तैयारी करते रहिए। एक बात और है, इस समय थोड़ा टेंशन लेना शुरू कर दीजिए। टेंशन किस बात का यार कि अभी परीक्षा की तारीख दोस्तों जल्दी आ जाएगी, तो उसके बाद आप क्या करेंगे सोचिए एक बार इस बात को, क्योंकि दोस्तों परीक्षा की अब नई तारीख कभी भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी तैयारी में कहीं भी छोटी मोटी चूक हो गई ना, फिर लेने के देने आपके पड़ जाएंगे। लेने के देने में क्या होगा कि वही है कि आपका बैक ला सकता है, फेल हो सकते हैं आप उस विषय में, या सेमेस्टर बैक तक की नौबत आ सकती है। देखिए गणित एक ऐसा विषय है ना कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस छोड़ दिए होंगे तो फिर गणित में ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी। बाकी अन्य विषय में क्या होता है कि आप ठीक है प्रैक्टिस नहीं करें तो भी काम चल जाता है, लेकिन गणित के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। फिलहाल दोस्तों एक जो वैकेंसी आ रही है आप इस वीडियो को शेयर करके बता दीजिएगा कि आपके गांव में आप रहते हैं, शहर में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, तो यार कोई नौकरी आ रही तो आप उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा जो नौकरी करना चाहते हैं। ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि डीएलएड छात्र नौकरी करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके जान पहचान में दोस्तों कोई बेरोजगार है यार, कोरोना वायरस से घर बैठे नौकरी चाहिए, तो एक बार हो सकती है बात। लेकिन अभी फिलहाल 18 को मीटिंग है, जो भी अपडेट्स आएंगे हम आपको दे देंगे। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। और रात हो गई हो तो सभी छात्रों के लिए शुभ रात्रि। वैसे रात हो चुकी है, हो सकता है देखिए होता क्या ना, कुछ छात्र दोस्त इस वीडियो को कल सुबह देखेंगे, कुछ छात्र आज ही देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए सो जाइए, रात हो गई काफ़ी। गुड नाइट, शुभ रात्रि।